दोस्तों, शादी करने का ख्वाब हर किसी का होता है, लेकिन शादियों में होने वाले इन कारनामों को देखकर कुंवारे ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई शादी की मुसीबत से तो कुंवारे ही भले। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे शादियों में होने वाले कारनामों के बारे में, जिन्हें देखने के बाद अपनी हंसी रोक पाना शायद आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक नजर इस दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर भड़क गए और बड़बड़ करने लगे। दोस्तों, जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात ने एक बारात को बीच रास्ते में ही धर लिया और भिगोने पर उतर आई। लेकिन बरसात की ताकत भी इन बाराती और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। बारातियों ने पूरी बारात और दूल्हे को एक तरपाल से ढक दिया और चल दिए दुल्हन लेने। इसे कहते हैं फुल डेडिकेशन। दोस्तों, अब एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान की बच्ची को जरा कम पसंद आई। दोस्तों, अगस्त 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के मौहौली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। लड़के की सारी मोहब्बत 1 मिनट में छूमंतर हो गई। वो तैयार नहीं हुआ लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन थोड़ा जोर जबरदस्ती करने पर जनाब लड़की वालों की बात मान जाते हैं और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे आगे भागने लगे। गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दी। इसीलिए मेरा वाला अलग है कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार जरूर अच्छे तरीके से जांच लें। दोस्तों, जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर ये क्लिप जमकर वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी। लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसके साथ ही अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। दोस्तों, हमने जब इस पर जांच की तो पाया कि सबसे पहले ये वीडियो दिव्य विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी, जो आमतौर पर ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा और जांचने पर हमें एक और क्लिप मिल जाती है, जिसमें उसी वीडियो को थोड़ा अलग एंगल से रिकॉर्ड कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, सच में ऐसा जब हुआ होगा तो कितना अजीब लगा होगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है कि बांस जैसा लंबा युवक अपने से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी कर रहा था। अब जयमाला के दौरान दुल्हन बेचारी उसे माला पहनाने की जदोहद में जुट गई और दूल्हे राजा ठहरे पुष्पा के फैन। कैसे भी पहना लो माला, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया, जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने उनके बेटे को बंदी बना लिया और पिटाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम जो साड़ियाँ लेकर आए हो, एक तो वो पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है। और यही कहते कहते उसने एक थप्पड़ भी जड़ दिया और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है। इसी के साथ दोस्तों, मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की, जिसमें लिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, और जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोएं, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। दोस्तों, अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाक्य देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया
और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों और घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, ये दृश्य किसी को भी रोने पर मजबूर कर देगा। कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर 2021 में सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन को साइकिल पर लेकर घर लौट रहा है। अब देखने में भले ही आपको लग रहा है कि शायद ये शख्स कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी आजकल के जमाने में कौन साइकिल पर शादी करने चाहता है। तो बता दें कि ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की सादगी भरी इस शादी को सलाम। दोस्तों, भगवान श्री राम ने माता सीता स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और उसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। दोस्तों, अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नाम के एक फोटोग्राफी पेज पर एक क्लिप अपलोड हुई, जिसमें लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही कि इन्हें सुनने वाले हर इंसान का दिल पिघल गया। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखर और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बना लें। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया है कि एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा था। वहीं आगे उसके परिवारजन और दोस्त लोग डांस कर रहे थे। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो नजारा बागली तहसील के करोमिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये असल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए ही सही लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को गधे पर बैठना होता है। कई देशों में दोस्तों शादी के बाद बुके टॉस करने की रस्म तो आपने देखी होगी। इस रस्म के मुताबिक माना जाता है कि दुल्हन द्वारा फेंका गया बुके जो लड़की कैच करती है, अगला शादी का नंबर उसी का होता है। दोस्तों, मई 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शादी के दौरान इसी रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दुल्हन ने बुके फेंका और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी लड़की उसे कैच करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बुके कैच करने से पहले ही अपना हाथ बीच में कर दिया और बुके नीचे गिर गया। मतलब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब ये कपल अपनी शादी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और दूल्हे राजा एक शैंपेन की बोतल खोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन महाशय ने जैसे ही बोतल को खोला वैसे ही इसका ढक्कन उछलकर दुल्हन की आंख में जा लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।